BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पेशावर पुलिस ने मस्जिद में खुदकुश हमले के मरकजी सहूलतकार और 2 दीगर साथियों को हलाक करने का दावा किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते नमाज जुम्मे के दौरान शहर के इलाके कूचा रिसालदार में वाक़ अहले तशी मसलक की मस्जिद में खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था, जिसमें कम अज कम 63 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। यूक्रेन में ज़ेर तालीम 20 साला इंडियन शहरी आर्या ऑल्ड्रिन की रोमानिया की सरहद पार करते हुए अपने कुत्ते के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिस पर ट्रोल्स का कहना है कि जब इंसानों को खतरा लाहक हो तो क्या इंडियन हुकूमत को इनखला की परवाजों में जानवरों को जगह देनी चाहिए। लेकिन आर्या कहती हैं कि उनके कुत्ते ने इंसानों के लिए मुख्तस जगह नहीं ली, बल्कि कार्गो सेक्शन में एक पिंजरे में सफर किया। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि जंग से भागना हो तो वो कौन सी चीज है जिसे आप पीछे नहीं छोड़ेंगे। BBC पाकिस्तान के ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आ गया है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होने की वजह से फहीम अशरफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेल सके थे। मैं तो एक खरगोश हूँ, एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, मौसीकार और नगमा निगार बिलाल मकसूद ने उर्दू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एनिमेटेड नर्सरी नज़्मों की वीडियोस जारी की हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि इन एनिमेटेड वीडियोस के जरिए बच्चों को गिनती समेत दीगर चीजें सिखाई और समझाई गई हैं। BBC यूक्रेन का कहना है कि रूस ने मारियोपोल में एक मैटरनिटी और बच्चों के अस्पताल पर फिजाई हमला किया है, जहां मुतादिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी ट्वीट में इसे जुल्म करार देते हुए कहा कि मुतासिरीन में बच्चे भी शामिल हैं। इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन रूसी अफवाज मारियोपोल पर मुसलसल बमबारी कर रही हैं। यूक्रेन में जंग पर काम करने वाले फनकारों का कहना है कि ये लोगों को सोचने पर मजबूर करने का एक ताकतवर आला है। वेल्स से एक स्ट्रीट आर्टिस्ट स्टीव जेंकिंस कहते हैं कि वो महसूस करते हैं कि वो हजारों मील दूर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दीवार पर थोड़ा सा पेंट लगा के अपनी सपोर्ट जाहिर की जा सकती है। वो कहते हैं ये लोगों तक पैगामात पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप इस पर एक कायराना सी नजर डालते हैं और ये आपके अंदर कुछ बेदार कर देता है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तान के ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आ गया है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होने की वजह से फहीम अशरफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेल सके थे। मैं तो एक खरगोश हूँ, एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, मौसीकार और नगमा निगार बिलाल मकसूद ने उर्दू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एनिमेटेड नर्सरी नज़्मों की वीडियोस जारी की हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि इन एनिमेटेड वीडियोस के जरिए बच्चों को गिनती समेत दीगर चीजें सिखाई और समझाई गई हैं। BBC यूक्रेन का कहना है कि रूस ने मारियोपोल में एक मैटरनिटी और बच्चों के अस्पताल पर फिजाई हमला किया है, जहां मुतादिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी ट्वीट में इसे जुल्म करार देते हुए कहा कि मुतासिरीन में बच्चे भी शामिल हैं। इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन रूसी अफवाज मारियोपोल पर मुसलसल बमबारी कर रही हैं। यूक्रेन में जंग पर काम करने वाले फनकारों का कहना है कि ये लोगों को सोचने पर मजबूर करने का एक ताकतवर आला है। वेल्स से एक स्ट्रीट आर्टिस्ट स्टीव जेंकिंस कहते हैं कि वो महसूस करते हैं कि वो हजारों मील दूर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दीवार पर थोड़ा सा पेंट लगा के अपनी सपोर्ट जाहिर की जा सकती है। वो कहते हैं ये लोगों तक पैगामात पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप इस पर एक कायराना सी नजर डालते हैं और ये आपके अंदर कुछ बेदार कर देता है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरे हाथों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो अब खुल जाएंगी और मेरा पहला हदफ आसिफ अली जरदारी होंगे। गवर्नर हाउस कराची में कारकुनान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अली जैदी और उनकी टीम के दौरे से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सबसे ज्यादा तब्दीली की जरूरत सिंध में है। इंग्लैंड के इलाके बॉर्नमाउथ की एक डांस टीचर निटाली पर्ल ने बैले सीखने के शौकीन लड़कों की हौसला अफजाई के लिए सिर्फ लड़कों पर मुश्तमिल क्लासेस बनाई हैं, जिसमें करीबन 50 लड़के बैले सीख रहे हैं और प्रोफेशनली परफॉर्म करते हैं। वो कहती हैं कि उनके तालिब इल्म डांस फ्लोर पर एक्सप्रेस करने के काबिल हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लड़के महसूस करते हैं कि ये उनके लिए नहीं है, वो यहाँ बिलोंग नहीं करते, क्योंकि अक्सर स्कूल्स पिंक और स्पार्कली होते हैं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या वजह है कि अक्सर लड़के डांस के शोबे में दिलचस्पी नहीं लेते। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC
ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। यूक्रेनी शहरियों को रूसी हमलों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले कुछ इलाकों से निकलने की इजाजत देने के बावजूद मसाइल पेश आ रहे हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा डिमिट्रो कोलेबा ने कहा कि महसूर शहर मारियोपोल पर बमबारी जारी है। उन्होंने रूसी अफवाज को वहशी करार दिया। हुकाम ने बताया कि गोलाबारी की वजह से इज़्योम से निकलने वाली बसें न निकल सकी। पाकिस्तानी अदाकारा ज़ैनब बशीर कहती हैं कि उन्हें तवक्को थी कि उनका नया ड्रामा तेरी राह में मकबूल होगा, मगर इतना ज्यादा मकबूल होगा ये तवक्को नहीं थी। इस ड्रामे की मकबूलियत और किरदारों पर होने वाली तनकीद के बारे में बात करते हुए ज़ैनब ने BBC को बताया, हर तरह का मुझे फीडबैक मिला है, गुस्से वाला भी, प्यार वाला भी, हमदर्दी वाला भी। कुछ लोगों ने गुस्सा किया, भाई इतनी मासूम हर वक्त रोती रहती है, क्या दिमाग खराब है, कुछ बोल लिया करो, स्टैंड लिया करो अपने लिए। कुछ लोग अरे कितनी प्यारी है, रोती रहती है, कितना बर्दाश्त है। हर तरह का फीडबैक मुझे तो हर तरह का मिला। BBC वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरे हाथों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो अब खुल जाएंगी और मेरा पहला हदफ आसिफ अली जरदारी होंगे। गवर्नर हाउस कराची में कारकुनान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अली जैदी और उनकी टीम के दौरे से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सबसे ज्यादा तब्दीली की जरूरत सिंध में है। यूक्रेनी निजाद अमरीकी डॉक्टर नेलिया मेलिंटोविच कहती हैं कि वो गिल्टी महसूस करती हैं कि वो अपनी तिब्बी तरबियत को अपनी सरजमीन पर इस्तेमाल करने से कासिर हैं। इसीलिए वो अपनी YouTube वीडियोस के जरिए यूक्रेन के आम शहरियों को तकलीफ दे जख्मों के इलाज के आसान तरीकों की तरबियत दे रही हैं। वो कहती हैं, ये मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने का एक तरीका है और उम्मीद है इससे कम से कम एक जान बच सकेगी। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC सर्बिया से टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को इंडियन वेल्स में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट के ड्रॉज में शामिल कर लिया गया है। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन से कबल डिपोर्ट होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा की सेनेट ने प्राइमरी स्कूल्स में जिनसी रुझान या सिनफी शनाख्त पर बहस पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया है, जिसके बाद असातिज़ा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मौज़ूआत नहीं पढ़ा सकेंगे। नाक़िदीन का कहना है कि ये बिल LGBT नौजवानों को अलग थलग कर देगा। हामियों का कहना है कि ये बिल तालीम के मसाइल पर वालिदैन को बाइख्तियार बनाने के बारे में है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या प्राइमरी स्कूल्स में जिनसी रुझान और सिनफी शनाख्त के बारे में बातचीत पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC